नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ दो चीजें शेयर करने जा रहा हूं। एक, जो लोग ये सोच रहे हैं भैया भारत की इकोनॉमी कैसी रहेगी, कैसी नहीं रहेगी या कैसी चल रही है, ये डेटा आपको बताएगा कि कैसी चल रही है। दूसरा, कुछ लोग ये कह रहे हैं यार यूएस में रिसेशन का डर है या टेंशन बन रही है ग्लोबल लेवल पे, पैसा लगाएं इक्विटीज में, निकालें। भारत के मार्केट की बात कर रहा हूं मैं पर्टिकुलरली। उनके लिए ये सीख है कि भैया लगाओ, एकमात्र ऑप्शन है। जिंदा रहोगे, टैक्स दोगे, खाओगे तो निवेश भी करते रहो। इसमें दूसरा ऑप्शन आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। यहीं पे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो, वरना भैया वही नौकरी करते रहो, वहीं खर्चा करते रहो, कुछ नहीं बचा पाओगे। अगर दिन के 200 रुपये भी बचा रहे हो तो 6,000 रुपये महीने का बचा रहे हो, और बचा रहे हो 6,000, उसे निवेश करते हो तो 6,000 रुपये में देखो आप कर तो कुछ नहीं पाओगे, खर्चा हो जाएगा घर में, लेकिन 6,000 रुपये 15-20 साल में शायद आपके लिए एक बड़ी रकम बन जाए। ट्रस्ट मी, ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है केवल निवेश के माध्यम से, वरना तो बस ऐसे ही चलता चला जाएगा सब कुछ। लोगों को लगता है कि यार 20 साल कौन इंतजार करेगा, क्या करेंगे इतने समय बाद पैसा का। तो अभी आपके पास कौन सी मोटी रकम है? 6,000 रुपये महीने अगर आप अभी खर्च करते रहे तो 20 साल बाद कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन वही 6,000 अगर आपके लिए बूंद बूंद से सागर भर सकता है तो भर लो ना भाई, क्या बड़ी बात है। मैं आपके साथ यहाँ पे वापस से टॉपिक पे आता हूँ और बात करता हूँ। बात करने जा रहा हूँ क्रॉस जीएसटी कलेक्शन डेटा की। जीएसटी कलेक्शन देखो बिना बात के तो आएगा नहीं सरकार पे। जीएसटी कलेक्शन तभी आएगा जब देश में खरीद बेच चल रही होगी, क्योंकि टैक्स तो तभी देंगे हम जब कुछ खरीदेंगे। ऐसा तो है नहीं कि घर में बैठे रहे पैसा दबा के और सरकार पे टैक्स पहुंच गया, ये तो पॉसिबल नहीं है। और जब खरीद बेच हो रही है तो इकोनॉमी में पैसा घूम रहा है, यानी इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है, आप ये कह सकते हैं। भाई साहब, जीएसटी कलेक्शन लाइफ टाइम हाई पे आता हुआ दिख रहा है, और इस बार जो जीएसटी कलेक्शन है वो ऑलमोस्ट नियर टू 2.5 लाख करोड़ पहुंच गया भाई। तो पैसा तो दबा के छाप रही है सरकार। ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन राइज टू एन ऑल टाइम हाई ऑफ ₹2.37 लाख करोड़ इन अप्रैल। अप्रैल के महीने में भैया 2,37,000 करोड़ का 2.37 लाख करोड़ का सरकार ने जीएसटी कलेक्ट किया है। आगे मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूं तो ये करीब करीब जो लगातार एग्जैक्टली मैं बताना चाहूंगा, द गवर्नमेंट हैड कलेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जीएसटी कलेक्शन रोज टू एन ऑल टाइम हाई ऑफ ₹2.37 लाख करोड़ फ्रॉम 1.96 लाख करोड़ प्रीवियस मंथ। मार्च में 1.96 लाख करोड़ था, अभी 2.37 है। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मार्च में 31 दिन होते हैं और अप्रैल में 30 दिन होते हैं। भाई साहब, एक एक दिन का बड़ा वैल्यू है, ये मैं सोचना नहीं है वैल्यू। और एक दिन कम होने के बावजूद जो जीएसटी कलेक्शन है वो मोर देन 20% राइज कर रहा है। एक दिन और होता तो आई थिंक ये पूरा 2.5 लाख करोड़ ही खींच देता। समझ रहे हो बात को? आगे ये क्वार्टर की बात करें, अगर पूरे के पूरे मार्च क्वार्टर की बात करें तो मार्च क्वार्टर में जो टोटल कलेक्शन था वो टोटल कलेक्शन आता हुआ दिखा है भाई साहब 5.75 लाख करोड़ का, ठीक है, FY25 के पूरे अंत में। और इस Q1 का पहले क्वार्टर में ही 2.37 लाख करोड़ तो हो गया, यानी ऑलमोस्ट नियर टू 50% पूरे क्वार्टर का। तो बेहतरीन जीएसटी कलेक्शन आने वाला है इस क्वार्टर में, और अप्रैल में तो आया ही आया है। आगे बात करते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आईजीएसटी रेवेन्यू 20.8% अप था, वहीं डोमेस्टिक रेवेन्यूज में करीब 10.7% की बढ़त देखी गई है। हालांकि यहाँ पे एक आ गया है कि रिफंड में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है, करीब 48.3% ऊपर थे, लीडिंग टू अ लोअर नेट रेवेन्यू 9.1%। तो ये टोटल चीज़ें देखने को मिली हैं, बट ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन सुपर्ब देखने को मिला है हमें। तो भारत बहुत ही शानदार कर रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों एक और दूसरी चीज़ के बारे में। वो दूसरी है इटर्नल, जिसे जोमेटो के नाम से आप बेहद अच्छे से जानते हो। जोमेटो ने नंबर पेश करे और नंबर आए हैं बेहद वीक, लेकिन डरने घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी गाइड कर चुकी है आपको खराब नंबर्स के लिए। इनफैक्ट कंपनी तो इतना खराब गाइड कर चुकी है कि कंपनी ने कहा था कि अगर हम आने वाले समय में आपको लॉस में भी दिख जाएं तो आप शॉक या सरप्राइज मत होना। क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं स्टोर एक्सपेंड, जिसकी वजह से थोड़ा फोकस शिफ्ट हो रहा है और पैसा तेजी से खर्च हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी ने एक दो बड़े फैसले भी लिए हैं, लाइक वो जो फूड डिलीवरी इन्होंने 15 मिनट में चालू करी थी क्विक के नाम से, उसे बंद कर दिया है। उसके पीछे रीजन क्या दिया है वो भी बताऊंगा। और ये एक सीईओ के लिए बड़ी बात होती है कि आपने कुछ शुरू करा, लग रहा है नहीं सक्सेस होगा, आपने बंद किया।
आप जितनी जल्दी अपनी गलतियों को पहचानते हैं और उन पे काम करते हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है और फ्यूचर में आपकी ग्रोथ में काफी मदद करता है। आधे से ज्यादा लोग तो भाई साहब अपनी गलती ही मानने को तैयार नहीं हो रहते हैं, और गलती मानने की तो छोड़ो, अगर समझ में आ जाए गलती हुई है तो उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और एक्सेप्ट कर लें तो उसे सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं, चलने दो। तो सबसे ज्यादा जरूरी है भाई साहब, और स्पेशली बिजनेस में डिसिप्लिन तो हर जगह जरूरी है। आपको लगा यार गलत डिसीजन था, बंद किया, और ये कितना फास्ट हुआ है आप ये देखो, ये 4 महीने में डिसीजन रोक दिया, बदल दिया। तो मेरे को ये पॉजिटिव लगा, बेशक मार्केट को नेगेटिव लग दिया कि हाँ यार इतनी जल्दी कैसे आप ये कर सकते हो, बट मेरे को तो पॉजिटिव ही लग रहा है। मैं आपके साथ पहले नंबर शेयर करना चाहूंगा। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जोमेटो का, जिसे इटर्नल के नाम से अब बाजार में जाना जाता है, 175 करोड़ से घटकर 39 करोड़ रह गया। बहुत ही खराब है, डेफिनेटली खराब है साल दर साल, लेकिन ये उम्मीद भी थी। रेवेन्यू बढ़कर आया है 3600 करोड़ से 5800 करोड़, डबल के करीब हो रहा है भाई साहब, ऑलमोस्ट 60% से ज्यादा ऊपर है रेवेन्यू, 70% समथिंग। तो रेवेन्यू सुपर्ब है। मार्जिन ऑलरेडी 2.4% पे थे, अभी घटकर 1.23% पे रह गए हैं, तो मार्जिन में बड़ी गिरावट आई है। कामकाजी मुनाफा 86 करोड़ के सामने 72 करोड़ पे रह गया है, और यही कुछ बड़े रीजन हैं जिसकी वजह से कंपनी का मुनाफा टूटता हुआ दिख रहा है। अब आ जाता हूं मैं आप सभी के साथ, भाई साहब क्या बंद किया है। तो जोमेटो शट्स 15 मिनट फूड डिलीवरी सर्विस क्विक 4 months आफ्टर लॉन्च। 4 महीने ही हुए थे इस क्विक सर्विस को लॉन्च हुए, और ये बंद कर दिया है, और ये दीपेंद्र गोयल ने खुद कहा है। अब क्या है, और दीपेंद्र गोयल आपको पता होंगे सीईओ है। जोमेटो अनाउंस इट्स जनवरी मार्च क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट्स, और इन्होंने कहा है कि भैया द लीडिंग फूड डिलीवरी जायंट विल शट डाउन इट्स 15 मिनट फूड डिलीवरी सर्विस क्विक एंड जोमेटो एवरीडे। जोमेटो क्विक वॉज लॉन्च जस्ट 4 months अगो, ये 4 महीने पहले ही शुरू हुआ था। रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेश्चन ऑन जोमेटो क्विक एंड जोमेटो एवरीडे सर्विसेज, जोमेटो सीईओ दीपेंद्र गोयल सेड इन अ लेटर टू शेयर होल्डर टुडे। आज उन्होंने क्या कहा है वो सुनिए। We are actually shutting down both these initiatives as we are not seeing the path to profitability in these without compromising on customer experience. The current restaurant density and kitchen infrastructure is not set up for delivery ordering in 10 minutes, which leads to inconsistent customer experience. ये कह रहे हैं कि ये जो हमने सर्विसेज शुरू करी थी, ये प्रॉफिटेबल होते हुए नहीं दिखती है आने वाले समय में, और इनको अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो हमें कस्टमर एक्सपीरियंस पे कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो कि कंपनी नहीं चाहिए, क्योंकि केवल यही इनका काम नहीं है ना, इनका 10 मिनट के अलावा भी है। तो अगर कस्टमर एक्सपीरियंस 10 मिनट वाली में खराब हुआ तो बाकी वो नॉर्मल वाला भी डिलीवरी नहीं मारेगा फिर आगे चलकर, जो कि इनके लिए डेंट पड़ेगा इनके बिजनेस पे। तो ये एक रीजन दिया है इन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने किया है कि करंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका किचन्स वगैरह का, ये रेस्टोरेंट वगैरह का, वो 10 मिनट में पैक करके नहीं दे पा रहे हैं, तो बहुत इशू आ सकते हैं आगे चलकर, कस्टमर्स भी लूज हो सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने इसको बंद करने के लिए कहा है, जो कि एक पॉजिटिवली लूंगा मैं, क्योंकि चीजें आपको समझ में आ गई। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स थी। बाकी नंबर्स तो वीक है, बट मार्केट ऑलरेडी एस्टिमेट करके बैठा था, और भैया सारा का सारा शेयर तो FIDIs के पास है, बेचने वाला कोई होता नहीं है इटर्नल को। वैल्यूएशन मुझे कभी पसंद नहीं आए शेयर के, इसलिए मैं कभी खरीदारी के लिए बोलता नहीं। बाकी नंबर्स तो वीक है, बट अनुमान के मुताबिक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।